नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी सर्च चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी ना बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे कमेंट डाल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस पे अपने अपने कमेंट आ रहे हैं और मैं बड़ा दुखी होता हूं जब मैं आपके जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि आजकल बहुत बिजी रह रहा हूं और इसीलिए ये वीडियो बनाने में भी मुझे देर हो रही है। क्योंकि लोगों ने पूछा है कि मकर संक्रांति कब है, किन्हीं बहन ने पूछा कि लोहरी कब है। तो अभी मैंने सोचा कि फिर भी अभी लेट हो गया, लेकिन आज भी दे दूं तो आप लोगों को कल तक मिल जाए, आज रात तक मिल जाए, कल सुबह तक मिल जाए, तो फिर भी अभी मकर संक्रांति बची है। तो आपके लिए ये पता चल जाएगा कि इसका अपन को कब से ये त्योहार मनानी है, कब कैसे मनानी है। अब अगर बात करें लोहरी की, तो देखिए ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले होता है। जब 14 तारीख को मकर संक्रांति हुआ करती थी तो लोहरी 13 तारीख को होता था। जो अपने यहाँ पंजाब में या दिल्ली के कुछ एरिया में या बाकी कुछ हरियाणा ये सब के एरिया में भी अपने भाई बहन लोग मनाते हैं। उसमें नॉर्मली जो शादीशुदा बहनें होती हैं, जो जिनकी नई शादी होती है, उनके लिए एक खास पर्व खास तरीके से मनाया जाता है। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं उसमें अगर मकर संक्रांति की बात करें तो ये आज के डेट में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होकर के टाइम आगे बढ़ रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि वो वक्त कब आ रहा है, एब्सोल्यूट टाइम क्या है पूजा का और पद्धति क्या है और इसमें किस तरह के पूजा और दान की परंपरा अपने यहाँ चली आ रही है। लेकिन उसको समझने से पहले ये समझ लें कि देखिए पूरे भारत में अगर मकर संक्रांति की बात करें ना, तो ये अलग अलग राज्यों में, मैंने पहले बताया कि पूरे दुनिया में ये करीब करीब 6-7 देशों में मनाया जाता है और इसमें नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस सब तरह के ढेर सारी कंट्रीज हैं जहां पे ये मनाया जा रहा है। और अपने यहाँ पे भी अगर बोले तो कि अगर यूपी की बात करें तो वहां पे खिचड़ी बोल के अपन मनाते हैं इसको। बिहार की बात करें तो वहां तिला संक्रांति बोलते हैं। ऐसे ही हरियाणा के सराउंडिंग्स में इसको माघी बोलते हैं, या आसाम में माघी बिहू बोलते हैं, या इस तरीके से अगर राजस्थान में चले जाएं तो इसको हल्दी कुंकु बोलते हैं, या पोंगल तमिलनाडु में या पूरे दक्षिण एरिया में पोंगल बोल रहे हैं इसको आज के डेट में। अपन अगर उत्तराखंड की बात करें तो गुधुती बोलते हैं, या अगर गुजरात की बात करें तो उत्तरायणी बोलते हैं। तो अभी देखिए ये जो यहां तक तो एक बात समझ में आई कि पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन मनाते हैं इसको साल के पहले पर्व के रूप में। अगर अंग्रेजी साल की बात करें तो इसमें पहले पर्व के रूप में ये आता है अपने यहाँ पे। इसमें खास बात समझने वाली ये बात है कि देखिए इससे पहले ना एक पूस का महीना पड़ता है। तो पूस के महीने में क्या होता है कि हिंदू संस्कृति के अंदर अपन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, वो वर्जित होता है। ऐसा ही एक और महीना पड़ता है जिसको खरमास बोलते हैं, जब सूर्य उच्च के होते हैं उस समय में, कि उस समय में एकदम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। और ये एक ऐसा टाइम होता है जो असीम ठंड का पीरियड होता है, जिस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन इस समय के बाद से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि से चेंज करके, धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो जो एक दिन का टाइम पीरियड होता है उसको संक्रांति काल बोलते हैं। वो जो संक्रांति काल है, जो ना तो इधर है ना इधर है, ना धनु में है ना मकर में है, समझे, वो परिवर्तन वाला पोर्शन है जिसको ट्रांजिट बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। तो वो जो एक पीरियड है ना वो संक्रांति काल है। उस संक्रांति काल में ना वो आप उसमें क्या बोलेंगे, वो तो शून्य पीरियड हो गया, जीरो पीरियड हो गया। और ऐसे जीरो पीरियड जब भी मिलते हैं ना तो वो ग्रहण स्वरूप होते हैं एक तरीके से। हम उस समय में भगवान को प्रणाम करते हैं, हम उस समय में दान पुण्य करते हैं। वही क्षण ये भी बनता है। इस क्षण में सूर्य भगवान शनि के राशि में प्रवेश कर जाते हैं और बोलते हैं कि वो पिता पुत्र से मिलने गए हैं। लेकिन इनफैक्ट मकर जो राशि है वो शनि की राशि है और उस समय में सूर्य भगवान इस काल में शनि की राशि में घुस जाते हैं। और ये जो मकर राशि में शनि का प्रवेश है ना, ये अगर ऐसे समझें, अगर ज्योतिष के हिसाब से समझें, एस्ट्रोलॉजिकली समझें, तो ये एक दसम भाव पड़ता है। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें मकर राशि दसम भाव पड़ता है और दसम भाव में शनि के घर में सूर्य देव का प्रेजेंस जो है वो बहुत ही पावर रखता है, वो राजयोग कारक हो जाता है। अब इसको अगर साइंस फॉर्म में आप समझें तो देखिए थोड़ा सा हट के दूसरे तरीके से, कि जो भूमध्य रेखा है,
जो पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को अगर आप दो पार्ट में बांटिए तो जो भूमध्य रेखा है, तो उस समय में क्या होता है कि एक पोर्शन ऐसा होता है जिस 6 महीना पृथ्वी एक साइड झुक जाती है, दूसरे 6 महीना पृथ्वी दूसरे साइड झुक जाती है। तो जो दूसरे साइड अब जो झुकेगी पृथ्वी, तो उस झुकने का जो डेट है ना, उस डेट में से धीरे धीरे पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो जितनी भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में जिंदगी पहुंच गई थी, वो जिंदगी लोगों की जो है ना, उसमें गर्मी आने लग जाती है। चाहे वो पैसे की गर्मी क्यों ना हो, वो प्यार का गर्मी क्यों ना हो, वो एक तरीके से गर्माहट आ जाती है, संबंधों में गर्माहट आ जाती है हमारे। और इससे क्या होता है कि इससे हमारी आगे आने वाली जो जिंदगी है वो अच्छी होने लग जाती है उत्तरोत्तर। इस चीज को इसको साइंस के फॉर्म में मैं बता रहा हूं। अब इसी को अगर अपन पौराणिक भाषा में बात करें तो आप याद कीजिए कि लोग बोलते हैं कि ये वो वक्त है जब उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जी, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इसका प्रमाण है कि भीष्म पितामह ने जब उनको तीर मारा था ना अर्जुन ने, तो उन्होंने तीर की सैया बना दी थी, बेड बना दिया था तीर का, लेकिन वो मरे नहीं। वो बोले अभी मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने बोला मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं प्राण त्याग करूंगा। और वास्तव में यही वो काल होता है जब सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं। आप समझें कि इसी समय में गंगा को भगीरथ ने स्वर्ग से धरती पे लाया था, वो भी यही काल है। ठीक है ना? तो इसीलिए इस समय से सारी मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये समय क्या है। इस साल 2024 मकर संक्रांति की अगर बात करें तो 2024 की मकर संक्रांति का जो समय है, पूजा समय है, स्नान समय है, वो क्या है, दान समय है, वो क्या है। तो आप समझें कि इस साल 2024 में मकर संक्रांति स्टार्ट होता है, ये वो सुबह के यानी कि 14 तारीख के रात, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अगर बोलें तो, या हिंदी में समझें तो 15 तारीख जो अपनी होती है, तो उस 15 तारीख के सुबह 3 बजे, और 3 बजे से थोड़ा और पूर्व चले जाएं तो 2:45-55 से ये स्टार्ट हो जाता है जो संक्रांति काल है वो, और ये शाम के 6 बजे तक चलता है। लेकिन फिर भी आप समझें कि इसमें भी जो पुण्य काल है, जिसको आप एकदम अमृत बेला बोल सकते हैं, जिसमें पूजा दान इन सब का खास महत्व है, वो शुरू हो जाता है 7:15 से सुबह 9 बजे तक। ये काल अति उत्तम काल है। आप इस समय में पूजा दान सब कुछ कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस साल भगवती जो हैं वो हल्दी का तिलक लगा के आई हैं, और इसलिए अगर आप सब लोग हल्दी का तिलक इस साल लगाएंगे तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जितनी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। अब मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि मकर संक्रांति 2024 में अगर स्नान करना हो तो कैसे करें, पूजा करना हो तो कैसे करें, दान करना हो तो क्या करें, कैसे करें। तो मित्रों, अभी आपको करना यह है कि अगर आप स्नान करते हैं ना, तो इसमें जो रूल है, जो अपन वैदिक परंपरा को निभाते आए हैं मकर संक्रांति में, उसमें जो अपन करते आ रहे हैं आज तक, वो ये है कि आपको सुबह सुबह उठ कर स्नान करना होता है नदी में जाकर के। आज के डेट में तो वो पॉसिबल नहीं है हर आदमी के लिए, हमारे आपके लिए जो लोग शहर में रह रहे हैं, बहुत व्यस्तता है जिंदगी में, संभव नहीं है, मैं भी समझता हूं। लेकिन जिनके लिए संभव है, गंगा नदी के किनारे हैं, उनके लिए तो ये बहुत सौभाग्यशाली है, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हम आप जो लोग ऐसे हैं जो महानगर में रह रहे हैं या व्यस्त जिंदगी गुजार रहे हैं छोटे शहरों में रह के भी, उनके लिए ये एक सीधी सीधी रास्ता है कि आप सुबह उठ जाएं, जितना सवेरे उठ सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि 3 बजे के बाद से तो अति उत्तम टाइम है, तो आप उस वक्त पे उठ सकते हैं। जब भी आपकी नींद खुल जाए आप उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छा है जी। आप जब सुबह उठ जाएं, जब भी उठ जाएं, तो जल में गंगाजल डाल लें, स्नान करने वाले जल में गंगाजल डाल लें। कायदे से तो आप बकेट में पहले गंगाजल डालें, फिर जल डालें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा तिल मिला दें।
अगर गंगाजल भी ना हो सपोज आपके पास में, तो कोई भी नदी का जल उसमें चलता है, कोई दूसरी नदी का जल डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप 1 चम्मच दूध डाल दें उसमें, तो वो नदी के जल के बराबर पुण्य वाला हो जाता है। और उसके साथ में आप उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें, काला तिल डाल दें, और उसके बाद आप उस जल से स्नान करें। ये मकर संक्रांति के लिए स्नान की सबसे अच्छी विधि है। तदोपरांत आप पीला तिलक लगाएं, चाहे हल्दी हो तो हल्दी का तिलक लगा लें, और उसके बाद सूर्य को तांबे के लोटे में जल डाल के, उसमें लाल पुष्प डाल के, उसमें लाल चंदन डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात जिंदगी भर के लिए याद रखें कि कभी भी सूर्य को काले कपड़े में या नीला कपड़ा पहन के अर्घ नहीं डालते हैं, इसका हमेशा ख्याल रखें। अगर आपको उनकी पर्याप्त रेज लेनी हो, पर्याप्त बेनिफिट लेनी हो, तो हमेशा लाल कपड़ा पहन के सूर्य को जल डालें। उसके बाद शनि को प्रसन्न करने की कोशिश करें। यह याद रखें कि जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, जो आपको परेशान कर रखा है, जिसने, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई मेरी तो ये राशि है, लेकिन मैं तो पिछले 3 साल से परेशान हूं, पिछले 5 साल से। अरे आप वॉच करो, आप राशि पे मत जाओ फिर उस हालत में, आप फिर अपनी कुंडली देखो। मैंने ये क्लियर कट बताया है कि इसका हो सकता है कुंडली में जो दशा अंतरदशा चल रही हो, उससे खराब परिणाम आपको मिल रहे हो। तो अभी बताता हूं कि उससे भी बचने के लिए यह बहुत अच्छा समय है कि अगर आप शनि से पीड़ित हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप 2, 3, 4, 5 काम कर लो। पहला काम कर लो कि काला तिल, काली उड़द, ये सब रविवार को ही खरीद के रख लीजिए। सोमवार को है और शनिवार को खरीदते नहीं है ये चीजें कभी भी। तो आप जो शनि से परेशान हैं वो कभी भी इसको शनिवार को ना खरीदें, आप इसको रविवार को खरीद के रख लें। और काली तिल, काला उड़द, गुड़, ये सबको जमा करके रख लें। चावल, आप इन सब चीजों का दान करें। महिलाएं जिनकी शादी में दिक्कत है, वो तांबे का बर्तन, पंचपात्र, इन सब चीजों का दान कर सकती हैं, या श्रृंगार की वस्तुएं दान कर सकती हैं। इससे आपकी शादी सहज हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अगर शादी में अड़चन आ रही है तो जिन बंधुओं को धन की इच्छा है, वो लोग काला तिल और गुड़ मिला करके गरीब लोगों को दान करें। कुछ पैसे डाल दें उसमें, कुछ सिक्के डाल दें, कुछ रुपए डाल दें, नहीं तो शनि का अंक 8 डाल दें, 8 रुपए डाल दें उसके अंदर, तो आपको बहुत फायदा होएगा। अगर और भी परेशानी से बचनी हो तो कई जगहों पे, जैसे कि उत्तराखंड में क्या करते हैं, वो पूड़ियां बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं गुड़ के, और उसको कौओं को खिलाया जाता है, पूड़ियां खिलाई जाती हैं कौओं को। अगर आप भी कौओं को तेल की पूड़ी खिलाएं तो आपके शनि के जो खराब असर हैं वो अपने आप कट जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी, कष्ट से निवृत्ति मिलेगी। संग ही जो सेवादार लोग हैं उनको धन दें, चाहे खुला पैसा दे दें। 51 रुपए, 21 रुपए, बहुत गरीब हैं तो 21 रुपए दे दें, 11 रुपए दे दें, गरीब लोगों को दे दें। उतना तो मैनेज हो पाएगा, 5 लोगों को दे दें 11 रुपए करके, ये तो कर ही सकते हैं। और दिक्कत है तो सिर्फ खुले पैसे जमा कर लें, 5, 7, 10, 15, 20, और उसको अलग अलग, किसी को 5 दे दिया, किसी को 7 दे दिया, ऐसे करके रुपया दे देते हैं, 8 दे दिया, ऐसे दे दे। फिर देखें आपकी बेनिफिट, गरीब को खिचड़ी खिला सकते हैं। और खास बात समझें, अगर शनि से और परेशान हैं तो कंबल, काला नीला कंबल गरीब को जाकर के दे दें, दान कर दें आज के दिन। अगर आपने ऐसा मकर संक्रांति में किया तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारी मकर संक्रांति 2024 की डिटेल थी जो मुझे आपके लिए लेके आनी थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं लेट हो रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपको बतानी थी। मित्र, आई एम सॉरी, मैं फिर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे आप सब। इन्हीं के साथ आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।